नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सिटीज। मैं हूं आपके साथ प्रणव कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में और हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं सुरेंद्र यादव जी। उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका जनता का समर्थन है। ठीक है, आइए सुरेंद्र जी, आपका नमस्कार। बिहार सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, आपका जनता से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन है आपका? देखिए, जनता से अपार समर्थक मिल रही है। उसमें भी जो नया युवक है, जो आजकल फेसबुक और मोबाइल चलाते हैं, बिहार की दुर्दशा अभी तक जो हुआ है, अभी तक जो सरकार वर्तमान में 35 साल से उनका जो क्रियाकलाप है, इससे पहले भी था। 80 साल आज भारत को स्वतंत्र स्वतंत्र होना हो चुका है। 80 साल पहले तक में जो बिहार का स्थिति था, उससे अभी वर्तमान में उससे बदतर स्थिति। यहाँ का मजदूर, यहाँ का जो भी फैक्ट्री था, सीमेंट फैक्ट्री था, बीज में उर्वरक था, ये चीनी मिल था, प्रत्येक बंद हो चुका है। और जहाँ ले जाए सरकार जो बनी है, यहाँ पर एक भी फैक्ट्री बिहार में रहने के लिए नहीं दिया गया। यहाँ का मजदूर प्लान करते, एक एक गाड़ी में ऐसे ऐसे पैखाना रूम में ही सफर करते हैं और प्रदेश जा करके अपने बाल बच्चा को छोड़ करके कमाते हैं। और जो उसका मुनाफा होता है वहाँ का फैक्ट्री पर इन लोग को तो वही थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे करके भेज दिया। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। वैसे तो हम लोग जो इसमें प्रशांत जी के साथ जुड़े थे, प्रशांत जी का जो पांच जो नियम है, पांच जो विजन है, उससे हम लोग प्रभावित होकर के उनके साथ जुड़े। वैसे तो हम लोग पहले दूसरे पार्टी में थे, लेकिन वो पार्टी को देख चुके हैं जो उसको कोई कुछ किसी से मतलब नहीं है, बिहार से मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब। वर्तमान में लालू जी को ले लिया जाए, नीतीश कुमार को ले लिया जाए, एक भी विकास नहीं कहीं पर। जहाँ तक यहाँ पर हम लोगों के बीच में एक फर्किया कहा जाता है, तो अकबर के जमाने में टोडर मल आए थे सर्वे कराने के, तो उतना जटिल जगह था जो नहीं जा सके, इसलिए उसको नाम रख दिया फर्की। 80 साल के बाद अभी भी फर्क है। 80 साल के बाद अभी भी फर्क है ना, अभी वहां पर आने जाने का कोई रास्ता है, ना रोड है। चारों साइड से हर गांव को नदी घेरे हुआ है, कहीं भी आवागमन नहीं। हम तो परसों दो दिन इधर से घूम कर आए हैं, कहीं भी कुछ नहीं दिख। वहां का आदमी कैसे जी रहा है? खगड़िया से ही कुछ सामान आता है तो कुछ कपार पर लाना पड़ता है। कल तो हम जो गए तो हमारा गाड़ी ही फंस गया, तो ट्रैक्टर से निकलवाए। लेकिन उधर तो आपका भर भर के जन समर्थन है आपका। जन समर्थक, हम 15 साल से जिला परिषद का अध्यक्ष, 2,000 शिक्षक को बहाली किए, और हमारा काम है जो हम निष्पक्ष किए। ये नहीं जो आपका काम हो गया उनका नहीं, हमसे जो होने वाला था हम सबके लिए किए। जितने भी शिक्षक बहाल हुए सबके लिए बराबर एक समान की। वो उस साइड का भी जितना भी युवक है, जो भी आता है हमारे पास में, खाली हाथ किसी को आज तक मिस्टर होने के लिए दिए हैं। उसके लिए 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, दिन हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बताइए, अगर आप जीत गए चुनाव में तो आपका क्या रोड मैप रहेगा, क्या आगे का प्लान है? मेरा रोड मैप आज कल जो परसों जो हम देख कर आए हैं, जो जिसको हम लोग फर्किया कहते हैं, उसको हम फर्क रहने के लिए नहीं, उसको समान जिंदगी जिस तरह से इधर है बांध के इससे, उस तरह का जिंदगी उन लोगों को हम देंगे। जहाँ पर पुल पुलिया का जरूरी होगा, जहाँ पर सड़क का जरूरी होगा, पहला तो हम लोग वो काम करेंगे। कहीं ना कहीं दियारा वासियों को जो है आप सौगात देने जा रहे हैं जी। उनके लिए जो है बाढ़ का कोई जैसा होता है वैसा नहीं रहेगा। यहाँ हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी फर्किया से कम नहीं था। यहाँ भी, यहाँ पे सर, यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ भी 6 महीना 9 से चलते थे। 9 रहता था, सूख पानी कम जाने के बाद, तो वही लुंगी पहन के इतना इतना में हेल करके रेल पर जाके कपड़ा पहनते थे।
ये तो 2006 में हम जिला परिषद का अध्यक्ष बने। जितने भी सड़क यहाँ पर थी सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क थी। पहला तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को उतना पैसा था नहीं, हम बिहार सरकार को एनओसी दे करके जो एसएच बना है वो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सड़क था। यहाँ से बनमा जो बना वो सब जितने भी सड़क है यहाँ पर लगभग हम कुछ आदमी हमको अपना आदमी बताया जो यहाँ पर तो 1000 बीघा जिले परिषद का जमीन है। अभी तक सर आप कितने सड़कें बनवा चुके हैं? लेकिन जिला परिषद को उतनी राशि नहीं है। जिला परिषद को तो 15 लाख तक की अनुशंसा करने का पावर है। 15 लाख से तो क्या क्या मतलब 500-600 फीट रोड में गाँव भर जोड़ने के लिए हम लोग जो बड़ी बड़ी योजना है एनओसी दे करके पीडब्ल्यूडी से हो कि बिहार सरकार से हो कि भारत सरकार से वो काम की। सर तटबंध के अंदर जो है लोग आपको भगवान के रूप में देखते हैं, आपका गुणगान करते हैं, तो उसका क्या वजह है जो आपका जो है इस तरह से आपको मानते हैं? एक तटबंध के अंदर जब हम 2006 1 से 6 तक मुखिया रहे, जो भी तटबंध के अंदर इतना साधन था जो मतलब गांव जाने एक दिन में आना और एक दिन में जाना संभव नहीं, उसके लिए हम रहने का व्यवस्था करिए थी सतपुरा में। अभी भी सहरसा में है जो जो आते हैं हमारे पास में, डॉक्टर का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो और पैरवी का काम हो, शिक्षा विभाग का काम हो, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं, निःशुल्क उसका सेवा करें। और हमारे यहाँ भी जो जाता है उसको रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था वो हमारा मतलब 2001 से ही चालू है। आप अपने जो है मतदाता जो आपके जो मतदाता हैं आपके क्षेत्र के, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें जो कुछ जो बुजुर्ग है जिनको ना फेसबुक देखे हैं नहीं देखे जी क्या बिहार में हो रहा है, क्या मोदी जी बोल रहे हैं, यहाँ तो जो सरकार है जुमली की सरकार कहा गया, झूठ बोलने का आदत है सबको, झूठ बोल के जनता को बगला करके अपना उल्लू सीधा करना। अगर प्रशांत जी की सरकार बनी तो पहला काम है प्रशांत जी का जो विजन में हम लोग उसी सोच के चले। यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर तो एक समय में लालू जी और नीतीश जी में हुआ था जो जितना नंबर लाएगा मस्त बनो, तो आपके बदला हम परीक्षा दे करके आप शिक्षक बने। तो जब खुद शिक्षित नहीं है तो दूसरे को शिक्षित क्या करें? तो प्रशांत जी का कहना है और हम लोग भी उसी बात से सहमत होकर के उनके साथ आए हैं। तो एक प्रखंड में 5 साल में हो तो एक प्रखंड में 1 साल में जो बिहार का बजट का 15% राशि हम लोग शिक्षा पर खर्च करें और प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल खुला जाए। इसमें सभी सुख सुविधा हो, बस से लाया जाएगा, बस से उसको पहुंचाया जाएगा और अच्छी शिक्षा दी जाएगी। जब तक हमारा बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो अपना अधिकार को से वंचित रहेगा। उसको तो आप बगला सकते हैं, हम बगला सकते हैं, जो अभी तक हो रहा है। पहले जमाना में राजा कहते थे जब हम प्रजा को शिक्षित कर देंगे तो हमको राजा कौन माने, वही अभी तक हो रहा है। लेकिन अब सर कुछ लोग जो है अब पढ़े लिखे हो गए हैं तो अब बिहार कुछ अलग हो गया है सर। लोग परिवर्तन के मूड में, हमने भी सर्वे किया देखा तो लोग परिवर्तन के मूड में हैं। सो तो है परिवर्तन। तो इस बार जितना लोग जागरूक दिख रहे हैं युवा वर्ग में 28 से 30 साल 35 साल से नीचे वाला को, वो लोग तो बिहार को बदलाव के लिए प्रशांत जी के साथ है। आज तक हम सबका जुमला देख चुके हैं, सब कुर्सी के लिए अपना ही। सर क्या लगता है इस बार जनस्वराज की सरकार बिहार में बन पाएगी? जी एकदम 100% जनस्वराज की सरकार बनेगी। जिस तरह ये युवक में आजकल तो नए उसी पर दावेदार है, नए खून का जोश, और जब नया खून का जोश उफान मारता है तो बड़ी बड़ी तूफान को भी बदल दे सकता है। इस बार पर हम लोग तो 100% से ऊपर सोच है जो प्रशांत जी की सरकार बने। सर क्षेत्रवासियों को 6 नवंबर के लिए क्या कहेंगे? 6 नवंबर के दिन तो वोटिंग का दिन है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? 6 नवंबर के लिए हम यही कहेंगे जो पहले जितने भी क्षेत्र हम विधानसभा के क्षेत्र, पहले आप अपना मतदान का प्रयोग करें, उसके बाद ही अपने खाने पीने का घर करें। पहले मतदान कर लीजिए। यही मतदान के लिए हमारे पूर्वज कितना बलिदान दिए,
सर कहाँ आपका जो वोटर होगा वो कहाँ मतदान करेगा, वो किस नंबर पे कौन सा छाप रहेगा? लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जी, प्रशांत जी का स्कूल का बस था, जी। 6 नंबर पर उनका है। हम 6 नंबर के लिए रिक्वेस्ट सबसे कर रहे हैं, 6 नंबर पर आकर के मतदान करें और बिहार को बदले। जब तक बिहार नहीं बदलेगा आप कैसे बदलेंगे? जब नई सोच, आप अभी वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा का वही हाल है। मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा पत्नी को छोड़ करके प्रदेश जाते हैं कमाने। बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि जो पलायन, लोग यहाँ से जो है बाहर जाते हैं कमाने के लिए। हम लोगों का 5 विजन है। पहला शिक्षा, उसके बाद पलायन। अच्छा, शिक्षा मतलब शिक्षित होंगे तो खुद यहीं अपना रोजगार जो यहीं कर लेंगे। सुना जाए ना, पहले पूरा बोल रहे थे, विजय में आप मत बोलो। अच्छा जी, पूरा हमको सेंटेंस बोलने दीजिए। जी जी। पलायन को रोकना है, शिक्षा विभाग को सुधार करना है। अभी जो वर्तमान में हम 6 से जो अध्यक्ष बने थे, उस समय में कुछ अफसर को डर था। अभी तो ऐसा हो गया है, जो हम लोग को जो पावर में भी कटौती कर दिया गया। नीतीश जी को कुछ नहीं चाहिए, अफसर हमारा खुश रहे, जिससे अफसर गौरव दत्ता करके हमारी सरकार बना। आप जाइए कोई भी ऑफिस, आप जाइए कहीं भी जाइए, छोटा से जाइए बड़ा से जाइए, तो कहीं भी आपको मतलब आपका काम वाजिब है, वही काम करने के लिए वो बैठे हुए, लेकिन बिना सेवा शुल्क से नहीं। पहले तो इसको घूस कहता था, हम उसको सेवा शुल्क कहते। तो कहता कि कुर्सी पर बैठने के लिए सरकार पैसा देता, आपका काम करेंगे तो आप दीजिए। अच्छा, तो ई तो कहे ना, जो मतलब ऐसा नहीं है कहीं जगह एक बिंदु रखने के लिए, जो बिना सेवा शुल्क से आपको किसी ऑफिस में जाइए, कहीं भी जाइए, आपका काम नहीं होगा। मतलब यहाँ तक देखते हैं कि आपका सर हम फोड़ दें, हैं? आप जाइए केस करने के लिए, आपको भी लगेगा और हमको भी। सुरेंद्र कुमार यादव जी थे, धनसुराज के जो हैं यहाँ के प्रत्याशी हैं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से। आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहे बिहार सिटीज। धन्यवाद।